हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि जो डाक जीवन बीमा है उसके बारे में। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस में हमने एक इंश्योरेंस कराया है। तो दोस्तों जैसे कि सामने आपके पासबुक है, ये जिससे कि इस पर लिखा हुआ है PLI, इसका मतलब है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में भी LIC की तरह ही बीमा होते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आप अपना बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PLI है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, इसके द्वारा आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं या ये कहें कि आप बचत कर सकते हैं इसके द्वारा। तो दोस्तों इसमें फायदा ये होता है कि इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत कम देना होता है और बोनस आपको इसमें और कंपनियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से आपको पासबुक मिल जाएगी जब आप पोस्ट ऑफिस में ये डाक जीवन बीमा या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी इंश्योरेंस कराएंगे। तो PLI के अंतर्गत दोस्तों आप 6 प्रकार के बीमा करा सकते हैं। ये जो हमने बीमा कराया है ये बीमा है संतोष, यानी कि इंडोवेंट इंश्योरेंस है ये एक, जिसको कि मैंने ये कराया है। इस तरह से आपको पासबुक मिल जाएगी जब आप पोस्ट ऑफिस में अपना इंश्योरेंस कराएंगे। तो इस पासबुक में दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स वगैरह होती है कि आपने कितने रुपये का ये इंश्योरेंस कराया है और आपको कितना इसमें इंस्टॉलमेंट देना होता है। तो इसी सभी की जानकारी दोस्तों आपको इस तरह से आपको देनी, इसमें मतलब आपको देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो मिलता है वो मिलता है आपको बॉन्ड। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है संतोष। ये संतोष नाम से एक इंश्योरेंस होता है पोस्ट ऑफिस में, तो ये उसका बॉन्ड है दोस्तों। ये आपको जब पैसा मिलता है लास्ट टाइम, यानी कि मैच्योरिटी पर, उस टाइम ये आपको काम आता है। और इसमें भी सारी आपकी जानकारी होती है। आपका पॉलिसी नंबर होता है, आपका सम एश्योर्ड होता है, यानी कि कितने लाख रुपए का आपने बीमा कराया है, कितने साल तक आपको इसमें प्रीमियम देना होता है। और लास्ट में आपको एक रिसिप्ट देखने को मिलती है, यानी कि आपको रसीद मिलती है जब आप अपना फर्स्ट प्रीमियम इसके द्वारा जमा कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने बीमा कराया है, तो इस प्रकार का आप भी अपना बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे कि कौन व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम उम्र की बात करें तो यानी कि कम से कम जो उम्र रखी गई है बीमा कराने के लिए, कम से कम जो उम्र है दोस्तों बीमा कराने के लिए वो है 19 वर्ष, यानी कि 19 साल का व्यक्ति इसके अंतर्गत बीमा करा सकता है जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। अब बात करें इसमें अधिकतम उम्र की, यानी कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक का व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। तो अधिकतम उम्र की दोस्तों अगर बात करें तो वो है 55 साल, यानी कि 55 साल का अधिकतम व्यक्ति भी इसमें अपना बीमा करा सकता है। अब बात करें बीमा राशि की, यानी कि कितने लाख या कितने रुपये का आप इसमें बीमा करा सकते हैं, जिसको कि सम एश्योर्ड बोलते हैं। तो दोस्तों आप इसमें कम से कम की बात करें हम, कम से कम, तो कम से कम की दोस्तों अगर इसमें बात करी जाए तो आप इसमें मात्र 20,000 रुपये से बीमा अपना करा सकते हैं, यानी कि कम से कम 20,000 रुपये का बीमा हो जाएगा। उससे आगे आप कितने भी पैसे का बीमा करा सकते हैं। अधिकतम की बात करेंगे दोस्तों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लाख रुपये का बीमा इसके अंतर्गत हो सकता है। तो अधिकतम जो बीमा होगा दोस्तों वो है 50 लाख रुपये का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संतोष पॉलिसी है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, इसके अंतर्गत आप 50 लाख रुपये का बीमा करा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, जब आप बीमा करा लेते हैं तो इस पर एक सुविधा और मिल जाती है आपको लोन की, यानी कि आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। तो 3 साल पूरा होने पर आप अपनी पॉलिसी के द्वारा लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे कि कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत बीमा करा सकता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जो डाकघर है, इसमें 2 प्रकार के बीमा होते हैं। एक होता है RPLI, जिसको बोलते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा। यह जो पॉलिसी है सभी व्यक्तियों के लिए है, कोई भी व्यक्ति इसमें बीमा करा सकता है। जो PLI है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बीमा करा सकते हैं। जो अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि जो लिमिटेड कंपनियों में वर्क करते हैं, वो इसमें बीमा करा सकते हैं। और इसमें यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, कोई डॉक्टर है, वकील है, तो इस प्रकार से बीमा करा सकते हैं। या कोई व्यक्ति जिसके पास में बैचलर की डिग्री है, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इसमें बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें
केवल जो बीमा पहले जो था वो केवल सरकारी कर्मचारी यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए था। बाद में इसमें एक बदलाव किया गया कि जो व्यक्ति ग्रेजुएशन किए हुए हैं यानी कि जो बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह करे हुए हैं वो भी इसके अंतर्गत बीमा करा सकते हैं, जो पीएलआई है। और जो आरपीएलआई है उसमें कोई भी व्यक्ति बीमा करा सकता है। तो दोस्तों अब इसमें बात करें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इसमें बीमा करा लेता है, तो दोस्तों ये तो एक बेसिक इसकी जानकारी थी, यानी कम से कम 19 साल का व्यक्ति बीमा करा सकता है, कम से कम 20,000 का बीमा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख का आप करा सकते हो। 3 साल के बाद में आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी सरेंडर की, यानी कि आप इसको समय से पहले भी अपनी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। तो सरेंडर करने पर दोस्तों आप इसको 5 साल यानी कि 3 साल के बाद भी कर सकते हैं। 3 साल बाद यदि आप करते हैं इसको पॉलिसी को बंद तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। यदि 5 साल के बाद में आप इसमें बंद करते हैं तो आपको 5 साल के बाद में बोनस भी मिल जाएगा, जो इस पर लागू होगा यदि आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के बाद में बंद करते हैं यानी कि सरेंडर करते हैं। तो दोस्तों अब इसमें बात करें, मान लीजिए आप इसमें कोई व्यक्ति इसमें बीमा कराता है, माना एक व्यक्ति है अमित नाम का और वो इसके अंतर्गत बीमा कराता है। तो अमित की जो उम्र है इस वर्ष है 25 साल, यानी कि 25 साल का अमित है और वो बीमा इसमें कराता है पीएलआई में यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। कितने रुपये का बीमा कराता है? तो दोस्तों 25 वर्ष का अमित है और वो चाहता है कि मैं 25 लाख रुपये का बीमा कराऊं इसके अंतर्गत, यानी कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो 25 लाख रुपये का बीमा कराता है अमित नाम का जो व्यक्ति है। तो 25 वर्ष अभी उसकी उम्र है और जो बीमा वो करा रहा है कितने साल के लिए करा रहा है, यानी कि 35। तो ये जो मैच्योरिटी जो एज हो जाएगी उसकी वो हो जाएगी दोस्तों कितना, 25 साल की उम्र अभी है उसकी, 35 साल के लिए वो करा रहा है। तो मैच्योरिटी पर जो उसकी उम्र होगी वो 60 साल हो जाएगी, यानी कि उस वक्त उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी जब मैच्योरिटी इसकी बीमा की पूरी होगी। तो यानी कि 60 साल तक ये बीमा चलने वाला है। 25 वर्ष अभी है तो उसको जो इंस्टॉलमेंट जो जमा करना है, जो पॉलिसी उसकी चलेगी उसकी बात करें तो 35 साल केवल ये उसको पॉलिसी जमा करना होगा, यानी कि 35 साल तक उसको जमा करना होगा जो पॉलिसी है उसको, यानी कि जो प्रीमियम होगी वो उसको केवल 35 साल करनी होगी। 25 वर्ष का है, 35 साल के लिए बीमा करा रहा है तो मैच्योरिटी एज होगी 60 साल, यानी कि 60 साल पर उसको सारा पैसा मिल जाएगा। अब बात करें इसमें 25 लाख रुपए का यदि वो बीमा करा रहे हैं तो उनको जो प्रीमियम है वो कितना देना होगा। यदि वो हर माह का प्लान चुनते हैं, यानी कि हर महीने पैसे जमा करने का प्लान चुनते हैं कि हर महीने में पैसा करना जमा चाहूँ, या वो हर 6 महीने में, यानी कि जिसको कि क्वार्टरली कहा जाता है, 6 महीने में कितना पैसा जमा होगा। बात करें अर्धवार्षिक यानी कि छमाही की, यानी कि हर 6 महीने में कितना पैसा जमा होगा। यदि इसमें वो सालाना जमा करते हैं जिसको वार्षिक कहा जाता है, यानी कि साल में कितना पैसा जमा होगा। तो ये 4 ऑप्शन पैसे जमा करने के लिए मिलेंगे जब आप बीमा कराएंगे, हर महीने का, हर 6 माही का, यानी कि तिमाही सॉरी ये दोस्तों तिमाही यानी कि हर तिमाही का, या जिसको क्वार्टरली कहते हैं, अर्धवार्षिक जिसको कि हाफ ईयरली, और सालाना जिसको कि ईयरली बोलेंगे। ये 4 ऑप्शन आपको पैसे जमा करने के लिए मिलते हैं। यदि हर महीने वो पैसे जमा करेंगे 25 लाख रुपये के बीमा पर तो उनको जमा करना होगा इसमें हर महीने 5,550 रुपये। तो दोस्तों आगे बात करें हर 3 महीने वाला जो प्लान चुनते हैं तो 16,500 रुपये इसमें जमा करने होंगे उनको 25 लाख रुपए के बीमा पर। लास्ट में दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि कितना पैसा मिलेगा उनको फाइनल पर, यानी कि मैच्योरिटी पर टोटल कितना पैसा मिलेगा। यदि ये अर्धवार्षिक वाला प्लान चुनते हैं तो इनको जो पैसा जमा करना है वो 32,550 रुपये उनको जमा करने होंगे हर 6 महीने में। यदि वो साल में इसमें अपनी पॉलिसी को जमा करना चाहते हैं तो 64,050 रुपये उनको जमा करने होंगे। तो दोस्तों ये तो थी इनकी जो प्रीमियम है वो जमा करने वाला प्लान, यानी कि आप हर महीने जमा कर सकते हैं। ये आपको केवल स्टार्टिंग, यानी कि जब आप बीमा कराएंगे तो आप इसमें आपको ये चुन लेना है कि आपको किस प्रकार से अपना पैसा जमा करना, हर 3 महीने का, अर्धवार्षिक का, सालाना का, या हर महीने का। अब बात करें कि जो इनको पैसा कुल कितना मिलेगा, हर महीने जमा करेंगे 5,500,
चाहते हैं हर 3 महीने का 16,500, छमाही का 32,500 जमा होगा, और यदि साल वाला प्लान ये चुनेंगे तो 64,050 रुपये इनको मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करें जो पैसा कितना इनको मिलने वाला है, तो दोस्तों जब मैच्योरिटी इसकी पूरी हो जाती है तो उस वक्त इनको मिलता है बोनस, जो इनकी पॉलिसी होती है। तो बोनस इस पर जो बनेगा दोस्तों 45,50,000 रुपये, 45,50,000 रुपये इनको मिल जाएगा। बात करें और क्या मिलेगा, जैसे कि इन्होंने बीमा कराया है 25 लाख रुपये का, जिसको बोलते हैं सम एश्योर्ड राशि, सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का इन्होंने बीमा कराया है, तो ये इनको 25 लाख रुपए भी मिलेंगे। बोनस प्लस जो सम एश्योर्ड है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो इनका मैच्योरिटी पर पैसा बनना है वो ये निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इनको जो पैसा मिलना है ये 70,50,000 रुपये मिल जाएंगे, यदि ये 25 लाख रुपए का बीमा कराते हैं और 35 साल के लिए बीमा करा रहे हैं। तो 60 साल की जब इनकी उम्र होगी तो 60 साल पर इनका मैच्योरिटी होगा, 60 साल पर इनको जो पैसा मिलना है वो 70,50,000 रुपये मिल जाएंगे जब इनकी उम्र 60 साल हो जाएगी इस कंडीशन में। तो दोस्तों मान लीजिए ये 25 वर्ष का अमित व्यक्ति है, 35 साल के लिए बीमा कराते हैं, तो 60 साल की जब उम्र होगी तो 70 लाख रुपये इनको मिल जाएंगे। 45,50,000 रुपये इनको बोनस का मिलेगा। सम एश्योर्ड इन्होंने लिया था 25 लाख का, तो वो भी इनको मिलेगा। तो दोस्तों ये है बिना किसी इनकी डेथ होने पर, मैच्योरिटी पूरा होने पर। यदि इस कंडीशन में बात करें कि जो इनकी समय से पहले यानी कि मैच्योरिटी से पहले 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बीमा जो धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो सम एश्योर्ड राशि होती है, जैसे कि ये 25 लाख रुपए का इन्होंने बीमा लिया, मृत्यु होने पर ये 25 लाख रुपए मिलेंगे, और साथ ही जो भी बोनस इस पर लागू होगा वो उनको बोनस मिलता है। ये इनको केवल डेथ का जो बेनिफिट होता है वो मिलता है कि जो सम एश्योर्ड राशि है वो मिलती है, साथ में जो बोनस बनेगा वो इनको बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों इस पर जो PLI का जो बोनस है, जो संतोष पॉलिसी है ये, इसके अगर हम बोनस की बात करें कि जो बोनस है वो कितना मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए का यदि इस पर बीमा कराया जाए, हमको 1 लाख रुपए का बीमा कराने पर आपको 1 साल का जो बोनस है वो 5200 रुपये यानी कि 5,200 रुपये मिलता है। तो 1 लाख रुपए का बीमा कराने पर 1 साल का जो बोनस बनता है दोस्तों वो बनता है 5200 रुपये। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें 5200 का ये बोनस था, तो 5200 रुपये हमको 1 लाख रुपये पर 1 साल का मिलेगा। तो हमने जो बीमा लिया है दोस्तों 25 लाख रुपये का लिया है, तो हमारा जो 1 साल का बोनस बनेगा वो 1,30,000 रुपये बनेगा। 1,30,000 रुपये हमें 1 साल का मिलेगा बोनस का। तो पूरे 35 साल में कितना हमको बोनस मिल रहा है, तो दोस्तों पूरे 35 साल में हमको जो बोनस मिला ये 1,30,000 रुपये को हम गुणा करेंगे। हमने कितने साल के लिए मिल रहा है, बीमा लिया हमने 35, तो टोटल जो हमको बोनस मिलेगा वो 45,50,000 रुपये दोस्तों ये हमको बोनस का मिलेगा। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इसका जो बोनस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 45,50,000 जो हमको बोनस मिला, ये इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। 1 लाख रुपये पर संतोष पॉलिसी में 5200 रुपये का बोनस मिलता है, 1 लाख रुपए पर 5200 रुपये 1 साल का। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस में ये बीमा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये बॉन्ड मिलता है, और मैंने आपको पासबुक दिखा दी है, इस प्रकार से आपको पासबुक देखने को मिलेगी जब ये आप पोस्ट ऑफिस में बीमा कराएंगे। तो दोस्तों इसमें जो सबसे खास बात होती है, जो प्रीमियम है वो बहुत कम देना होता है, और आपको पैसा बहुत ही अच्छा इसमें मिलता है और कंपनियों के मुकाबले। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।